अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि आने वाली नशिस्तों में हम बिल गेट की नई किताब का तारुफ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो आज उस कड़ी की पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें हम उस किताब का तारुफी चैप्टर देखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का उन्वान है 51 बिलियन टू ज़ीरो, यानी 51 अरब से ज़ीरो। इस चैप्टर में बिल गेट ने ये बताया है कि माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से ये 2 नंबर इंतहाई अहम है। 51 बिलियन वो मिकदार है जिस मिकदार से हर साल हम माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस शामिल किए जा रहे हैं, और 0 वो नंबर है कि जिस पर हम इन गैसेस की मिकदार को लेके आना चाहते हैं। बिल गेट्स ने सबसे पहले तो ये एतराफ़ किया है कि 0 पर लेके आना, कि 51 बिलियन टन से 0 पे लेके आना ये बहुत मुश्किल काम है, और इस तरह के मुश्किल काम अगर हम इंसानी तारीख़ में देखें तो बहुत कम हुए हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें ये कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। अगर हमने नहीं किया तो ला महला हम अपने माहौल को तबाह करके ही दम लेंगे। इसके बाद बिल गेट इस टॉपिक को लेते हैं कि आखिर वो माहौलियाती तब्दीली वाले सब्जेक्ट की तरफ कैसे आए, क्योंकि उनकी फील्ड तो आईटी है। वो सबसे पहले तो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि 20 साल पहले उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी माहौलियाती तब्दीलियों पर भी कुछ लिखेंगे या इवन लोगों को एजुकेट करेंगे। वो बताते हैं कि 2000 में जब उन्होंने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया तब उन्हें इदराक हुआ कि ये भी कोई मसला है। वो बताते हैं कि वो जब अफ्रीका गए और एशिया गए तो वो ये देखना चाहते थे कि वो कौन से मसाइल हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ बच्चे भूख से या दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो इन इलाकों में गए और शाम को बाहर निकले तो उन्हें लगा कि हर तरफ अंधेरा है। यहाँ न्यूयॉर्क या बीजिंग या टोक्यो उस तरह की कोई लाइटिंग नहीं है, कोई रोशनियाँ नहीं हैं, कोई चकाचौंध नहीं है। तो उनको ये पता चला कि ये जो इलाके हैं ये दरअसल बिजली से महरूम हैं। और जब उन्होंने स्टैट्स देखे तो उन्हें ये इल्म हुआ कि तकरीबन 1 अरब लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको बिजली तक रसाई नहीं है। अब बिजली तक रसाई बहुत हवालों से अहम है, जिसका बिल गेट ने जिक्र किया कि पहली अहमियत तो इस लिहाज से है कि अगर आप बीमारियों का ख़ात्मा करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप कोई वैक्सीन गरीब इलाकों में बांटना चाहते हैं, अब उन इलाकों में बिजली ही नहीं है, रेफ्रिजरेटर ही नहीं होंगे, तो उसको उस टेम्परेचर पर रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जिस पर उसे रखना चाहिए। इसलिए वहाँ पे वैक्सीन नहीं रखे जा सकेंगे, वहाँ उनके बच्चों को वो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकेंगी। ये तो बीमारी वाला पर्सपेक्टिव हो गया। अब अगर गुर्बत वाले पर्सपेक्टिव को हम देखें तो गुर्बत से निकलने के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए ज़ाहिर है बिजली ज़रूरत है। अगर आपके पास लाइट ही नहीं है तो आपके बच्चे शाम को नहीं पढ़ सकते। ज़ाहिर है दिन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा उनको मैसर होता है कि जिसमें वो तालीमी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तो इन 2 अवामिल की वजह से बिल गेट ने ये सोचा कि हमें गरीबों को बिजली मुहैया करना है। जब उन्होंने बिजली के स्टेट देखे तो जिस मुल्क की पर कैपिटा इनकम कम है उस मुल्क में पर पर्सन बिजली यूजेज भी कम है। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है कि अगर लोग गरीब हैं तो जाहिर है उनके पास वो आसाइशें नहीं हैं जिसके लिए उन्हें बिजली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद बिल गेट ने ये सोचना शुरू किया कि गरीबों को एजुकेशन की तरफ तो तवज्जो देनी है, उनकी गुर्बत की तरफ तवज्जो देनी है, उनकी सेहत की तरफ तवज्जो देनी है, मगर इस सब के लिए उन्हें कम कीमत पर बिजली भी फराहम करनी है। दरअसल ये वो पॉइंट है जहाँ से बिल गेट ने इस उन्वान पर इस टॉपिक की तरफ काम करना शुरू किया। जब बिल गेट के सामने ये मसला आया कि बिजली पैदा करनी है और उससे माहौल को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, तो उन्होंने बहुत से लोगों से बात की जो इस डोमेन के एक्सपर्ट थे,
तो उस वक्त बिल गेट के ख्याल में ये चीज़ नहीं थी कि हमें लाजमी ज़ीरो तक जाना है। उस वक्त बिल गेट का ख्याल था कि अगर हम इन नुकसानदेह गैसेस की मिकदार में कमी भी करें तो ये चीज़ काफ़ी होगी, या फिर माहौल खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मगर उस दौरान उनको ये एहसास हुआ कि जिन गरीबों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन माहौलियाती तब्दीलियों में, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। सबसे ज़्यादा माहौलियाती नुकसान किसको होता है? किसानों को होता है। दोनों तरफ से अगर आप देखें, अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो सैलाब आते हैं, उनकी फसल नहीं होती। अगर बारिशें कम होती हैं तो कहत पड़ती हैं और उससे भी उनको नुकसान होता है, उनको खाने के लाले पड़ते हैं। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट या बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनको उतना नुकसान नहीं होगा इन माहौलियाती तब्दीलियों से। बिल गेट बताते हैं कि वो 2006 तक डेटा इकट्ठा करते रहे, उनको एनालाइज करते रहे और उन्होंने बहुत से लोगों से बात की। बहरहाल हर बात का नतीजा यही निकल रहा था कि हमें एनर्जी चाहिए, वो सस्ती भी होनी चाहिए और वो नुकसानदेह भी ना हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपने गरीब लोगों को बिजली देनी है। अगर गरीब लोगों को बिजली दे रहे हैं तो ज़ाहिर है वो सस्ती होनी चाहिए, वरना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप ज़्यादा बिजली पैदा करने की तरफ जा रहे हैं तो आप माहौल को मज़ीद ख़राब करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हमें बिजली ज़्यादा पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं आप अपने माहौल को बचाने के लिए उनको भूखा नहीं मार सकते, उनको एजुकेशन से दूर नहीं रख सकते, उनको आप बीमारियों से नहीं मार सकते। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि हमें बिजली बनानी चाहिए उन लोगों के लिए, सस्ती बनानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमें माहौल को ख़राब नहीं करना। इसके बाद बिल गेट लिखते हैं कि इस दौरान जो मैंने डेटा इकट्ठा किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बहरहाल हम उनको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे जितना उनको इस्तेमाल करने का हक़ है। कि जैसे सोलर से एनर्जी पैदा करने के ज़राए हैं, या विंड से, या फिर पानी से, लेकिन हम इन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस कदर उनमें पोटेंशियल है। लेकिन एक मसला बहरहाल इन चीज़ों में है कि अगरचे हम इनको इस्तेमाल करें लेकिन फिर भी ये हमें उतनी बिजली नहीं दे सकती जितना हम चाहते हैं। इसकी कई वजूहात हैं कि जैसे हर जगह पर पानी दस्तयाब नहीं है। अगर पानी दस्तयाब है तो वो जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हम डैम बना सकें, ये तो पानी के हवाले से हुआ। और दूसरी बात यह है कि जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा है, यानी शहरों में या ऐसी जगहों पे वो शहरों से दूर हैं, तो वहाँ से हम बिजली नहीं ला सकते। इसी तरह हर जगह पे हवा भी नहीं है और वो 24 घंटे भी नहीं है। इसी तरह सूरज की रोशनी भी पूरे साल हमें मैसर नहीं है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं कि हम सिर्फ इन चीज़ों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बिल गेट कहते हैं कि मेरा फोकस बिजली पर ही रहा, क्योंकि 27% जो गैसेस इस माहौलियाती तब्दीली का बायस बन रहे हैं वो बिजली की वजह से ही माहौल में हम भेज रहे हैं। इस सब डेटा एनालिसिस के बाद वो कहते हैं कि 3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई मुझे। एक ये है कि हमें क्लाइमेट डिज़ास्टर से बचने के लिए ज़ीरो तक जाना होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें टूल डेवलप करने होंगे, और जो टूल हमारे पास दस्तयाब हैं जैसे सोलर, विंड या डैम की मैंने मिसाल दी, तो वो हमें डिप्लॉय करने होंगे, वो हमें यूज करने होंगे। और तीसरी बात यह है कि हमें नई चीज़ें बनानी होंगी, नई टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिससे हम मदद हासिल कर सकें। पहली बात कि हमें ज़ीरो तक क्यों जाना है, वो एक मिसाल से इसको समझाते हैं कि फ़र्ज़ क्या हम एक टब में पानी भर रहे हैं और हम देखते हैं कि वो टब बिल्कुल भरने के करीब है, तो हम पाइप से पानी की मिकदार कम करते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि हम थोड़ा सा टाइम गेन कर लेंगे। अगर उसने 1 घंटे में भर जाना था तो वो शायद 3 घंटे में भर जाए, मगर इससे हम उसको भरने से रोक नहीं सकते। यही मिसाल माहौलियाती तब्दीली का है कि अगर हम कम करेंगे इन गैसेस को तो हम शायद थोड़ा सा टाइम तो बाय कर लें, लेकिन उससे हम ये नहीं कर सकते कि हम इस डिज़ास्टर से मुकम्मल बच सकें।
तो इस वजह से ज़ीरो बहुत ज़रूरी है कि हमने मज़ीद नुकसान दह गैसेस को फ़िज़ा में नहीं जाने देना। इस सब क्लैरिटी के बाद 2015 के बाद बिल गेट्स बताते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब वो बहुत ज़्यादा वक्त इस मज़मून पर सर्फ करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे और अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं वो उसकी कोशिश करेंगे। तो इसके बाद बिल गेट्स बताता है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें शुरू की और जानना शुरू किया कि आखिर इस तरह बिजली कैसे पैदा हो सकती है कि जो सस्ती भी हो और जिससे हम माहौल को नुकसान भी ना पहुँचाएँ। फिर उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से बात की और पेरिस में होने वाली जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने शिरकत की और ताकतवर वज़राए आला और सदूर से मुलाकातें की और उनको इस तरफ माइल करने की कोशिश की कि ये बहुत अहम मसला है। इस सब तगोदो से क्या फ़ायदा हुआ इसकी तफसील हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे, मगर अभी सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये काम बहरहाल कितना मुश्किल है हम इस साल की मिसाल देख सकते हैं। इस साल कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी जो पहले बनती थी, इसीलिए जो नुकसानदेह गैसेस की मिकदार थी उसमें कमी आई। जैसे पहले शुरू में मैंने आपको 51 बिलियन का नंबर बताया, तो इस साल ये बताया जा रहा है कि 48 से 49 बिलियन टन गैसेज का अखराज हुआ। इसका मतलब ये है कि 5% कमी हुई है उन गैसेज में। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस 5% कमी के लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। लाखों जानों का ज़िया हुआ, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, हमें घरों में बैठना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, फिर भी हम सिर्फ 5% कम करने में कामयाब हुए। तो ये तस्वीर का एक नेगेटिव पहलू है कि ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव पहलू भी है कि बहरहाल ये मुमकिन है कि हम कमी कर सकते हैं। अगर कुदरत की तरफ से ये अवामिल आए हैं कि 5% कमी हुई है और अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा कमी हम कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पहलू भी है जो हम इस साल की सारी डेवलपमेंट से और जो चेंजेस हुई हैं उससे हम ये नतीजे निकाल सकते हैं। इसके बाद बिल गेट इस बात का एतराफ़ करते हैं कि लोग उनको इल्ज़ाम देते हैं कि वो कोई आइडियल शख्स नहीं हैं कि वो इस हवाले से बात करें। इसकी 3 वजूहात हैं। एक ये कि चूँकि वो एक पैसे वाले शख्स हैं तो सिर्फ पैसे की वजह से वो लोगों पर आइडियाज़ थोपते हैं, उसकी नश्र व इशाअत कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो एक ये इल्ज़ाम देते हैं। दूसरा इल्ज़ाम उनको ये दिया जाता है कि उनका अपना एक हिस्सा है इस माहौलियाती आलूदगी में। तो वो किस तरह ये कह सकते हैं कि भाई अब बहुत कुछ हो गया, कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो ख़राब कर रहे हैं और उन्होंने जो किया उसकी कोई बात पुरस उनसे नहीं होनी चाहिए। तीसरा इल्ज़ाम उनको ये दिया जाता है कि वो हर चीज़ के सलूशन में टेक्नोलॉजी को लाते हैं और दरअसल टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीज़ों से उनको खुद फ़ायदा होता है। वो कहते हैं कि ये तीनों बातें ठीक हैं, ये इल्ज़ामात कुछ गलत नहीं हैं। पहले इल्ज़ाम का कि वो चूँकि पैसे वाले शख्स हैं इसलिए अपने आइडियाज़ थोपते हैं, तो वो कहते हैं कि ये ठीक तो है, लेकिन बहरहाल वो ईमानदारी से ये कोशिश करते हैं कि जिस सब्जेक्ट पर भी वो बात करना चाहें, जिस सब्जेक्ट पर भी वो अपने नज़रियात पेश करना चाहें, उससे पहले वो अच्छी तरह रिसर्च कर लें कि मिस इन्फॉर्मेशन की बजाय वो लोगों को इन्फॉर्म करें। और वो कहते हैं कि इस सब्जेक्ट के हवाले से भी उन्होंने उतनी ही कोशिश की। दूसरी बात कि वो खुद जिम्मेदार हैं इस माहौलियाती आलूदगी का, तो उनसे क्यों बात पुरस नहीं होनी चाहिए। वो ये बताते हैं कि वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जितना नुकसान किया उसका अजाला किया जाए। उस अजाले के लिए वो कुछ ऐसी कंपनियों को फंड कर रहे हैं जो फ़िज़ा में से नुकसानदेह गैसेस को एब्ज़ॉर्ब करने की टेक्नोलॉजी रखते हैं, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आती है। दूसरा वो ये कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियों को वो फंड कर रहे हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए रिसर्च करते हैं। तीसरी बात वो ये बताते हैं कि 2020 के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने जहाज़ों में इस तरह का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनसे नुकसानदेह गैसेस नहीं निकलती और वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी तरफ से वो ये कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश करते रहेंगे। तीसरी बात कि हर चीज़ के सलूशन में वो टेक्नोलॉजी को लाते हैं। तो वो कहते हैं कि
इसके दो पहलू हैं। एक ये कि बहरहाल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और दूसरा पहलू ये कि इसके हल में सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, पॉलिसियाँ बनानी हैं। ये सब चीज़ें वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वो इन 3 इल्ज़ामात का जवाब इस तरह देते हैं। तो नाज़रीन, इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि अगली वीडियोज़ में हमारी तरतीब क्या होगी। सबसे पहले तो हम तफसील से देखेंगे कि ज़ीरो तक जाना क्यों ज़रूरी है, और फिर हम एक बुरी खबर देखेंगे कि ज़ीरो तक जाना बहुत मुश्किल है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी से बात करें कि ज़ीरो तक जाना क्यों ज़रूरी है या माहौलियाती तब्दीली से बचना क्यों ज़रूरी है, तो बहस में कौन सी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर हम ये अच्छी खबर देखेंगे कि बहरहाल ज़ीरो तक जाना मुमकिन है, और हम फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए और एक फ़र्द की क्या जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।